ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको 25 MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक जो सेट है हमारा सेट 9 है, जिसमें मैं आज 25 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब कब आया था? 1905, सेकेंड ऑप्शन है 1906, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1952। इसका सही और करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी होगा, 1906। 1906 ईस्वी में जो है वो वैक्यूम ट्यूब आया था। कब आया था? 1906 ईस्वी में। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट्स, कौन सा पार्ट्स का प्रयोग किया गया था, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब कब आया था? 1906 में। इसका ऑप्शन बी सही और करेक्ट आंसर होगा 1906। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which enable us to send same letter to different person। क्या बोल रहा है कि which enable us to send same letter to different person, मतलब सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन के पास भेजने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? जैसे माइक्रो, टेम्पलेट, मेल मर्ज या नन ऑफ दीज। माइक्रो, टेम्पलेट, माइक्रो में डेटा को सब क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड बना सकते हैं। टेम्पलेट में टेम्पलेटिंग का काम कर सकते हैं। एंड मेल मर्ज, मेल का मतलब क्या होता है? भेजना। मर्ज का मतलब एक साथ एक से अधिक को हम क्या कर सकते हैं? मेल मर्ज के माध्यम से भेज सकते हैं, या नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेल मर्ज। ओके, मेल मर्ज ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में बताया गया होगा आप सभी को कि मेल मर्ज में क्या करते हैं हम लोग कि सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन को हम क्या कर सकते हैं? वन टाइम में उसको बाय पोस्ट अगर भेजना है तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे? क्रिएट कर लेंगे मल्टीपल पर्सन का। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंटिंग करके बाय पोस्ट हम उसको भेज सकते हैं। किसके माध्यम से? मेल मर्ज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप अलाइजमेंट अवेलेबल इन वर्डपेड। यहाँ पे वर्डपेड का बात किया गया है कि वर्डपेड में जो अलाइजमेंट होता है वो कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन बी इसका सही और करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इसमें कितना अवेलेबल होते हैं अलाइजमेंट? 4। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। मतलब टोटल अलाइजमेंट कितने होते हैं इसमें? 4। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ यूजर अकाउंट। चेंज द नेम ऑफ यूजर अकाउंट मतलब कंप्यूटर में, सिस्टम में आपको यूजर अकाउंट को क्या करना है? नेम को चेंज करना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन को आप प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी सेटिंग, ऑप्शन सी कोड पैनल, ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि सेटिंग, ये सेटिंग नहीं होगा। इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? कंट्रोल पैनल। मतलब जितने सारे पैनल होते हैं सिस्टम में उसको जो कंट्रोल करता है, कौन करता है? कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? यूजर अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग उसको नाम को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। वहाँ से पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड को न्यू पासवर्ड भी लगा सकते हैं, उसमें एडमिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये सब सारा किस में हम लोग काम करते हैं? कंट्रोल पैनल। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? कंट्रोल पैनल। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following are physical device of a computer। इनमें से कौन सा फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर का है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ये फिजिकल पार्ट नहीं। फिजिकल पार्ट का मतलब जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं ना, छू सकते नहीं है, देख सकते हैं। विंडो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। विंडो भी एक तरह का क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में जितने सारे कल पुर्जे फिजिकल पार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और नेक्स्ट क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं?
ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको आप विंडो के नाम से जानते हैं। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, जिसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर का मीनिंग होता है कंप्यूटर में जितने सारे पार्ट्स हैं, कल पुर्जे, वो सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। यही इसीलिए इसका सही आंसर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी, फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर ही कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यूनिक्स, डॉस और विंडो, यहाँ पे 3 दिया गया। यूनिक्स, डॉस और विंडो आर एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या है? जो सिस्टम को फास्ट करने में मदद करता है उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? विंडो का बात किया गया है यहाँ पे। यूनिक्स, डॉस, विंडो और एग्जांपल क्या है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या सिस्टम को फास्ट करने में मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, टैली, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जी ये सब सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसका आंसर गलत होगा। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के जो कल पुर्जे हैं वो। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? विंडो और एग्जांपल। इनमें से यूनिक्स, डॉस और विंडो क्या है कंप्यूटर का? हार्डवेयर पार्ट तो है नहीं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2-4 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, तो अभी जो लेटेस्ट है विंडोज 7, 10, 11, ये सब सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, जिसको आप विंडो के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर इन व्हाट मोड, मतलब कंप्यूटर जो कैलकुलेट करता है वो किस फॉर्म में करता है? ऑक्टल में। HDN का फुल फॉर्म होता है हेक्साडेसिमल नंबर। आप गड़बड़ाएंगे नहीं, HDN का फुल फॉर्म बता दो। हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही और करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर कौन सा कॉन्सेप्ट को समझता है? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? 0 एंड 1। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकट कीज ऑफ फोल्डर क्रिएशन। आप डेस्कटॉप या कहीं पर भी अगर आपको शॉर्टकट की के माध्यम से फोल्डर को क्रिएट करना है, जनरली तो राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट यूज करना है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? Alt+Shift+N या विंडो या Ctrl+Shift+N या Shift+Enter। जिसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो Ctrl+Shift+N, ऑप्शन सी। Ctrl+Shift+N से आप क्या कर सकते हैं? एक न्यू फोल्डर क्रिएशन कर सकते हैं डेस्कटॉप या अदर कहीं पर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। When we open MS Word, what is the default font style? MS Word में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो कौन सा होता है? मोनोटाइप्स, बिल एम्प्टी, कैलाब्री या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही और करेक्ट आंसर जो होता है वो क्या होता है? कैलाब्री। ये बाय डिफॉल्ट आप देखते होंगे, दिखते रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये भी MS वर्ड में बनाया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलाब्री। बाय डिफॉल्ट जो रहता है क्या? कैलाब्री बॉडी यहाँ पे दिया रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा। इनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट डेटा कौन सा है? किलोबाइट स्मॉलेस्ट डेटा है, TB, टेराबाइट एंड गीगाबाइट, या नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? TB, टेराबाइट। कितने के बराबर होता है? 1024 GB के बराबर कितना होता है? 1 TB। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है? ट्रांजिस्टर, VLSIC, वैक्यूम ट्यूब या ऑप्शन डी IC। देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। ये ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है, VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और नेक्स्ट है आपका वैक्यूम ट्यूब और IC। इसका सही फुल फॉर्म, सही करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में जो कंपोनेंट्स प्रयोग हुआ था ये क्या था? वैक्यूम ट्यूब। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उस कंप्यूटर का नाम ENIAC था।
तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कितना प्रयोग हुआ था, तो आप बताएंगे कितना? 17,468। 17,468 वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ था। किसमें? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट है क्या? आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंपोनेंट्स पार्ट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड निबल, बाइट्स, बीट और नॉन ऑफ दिस। 8 बीट के बराबर क्या होता है? 1 बाइट्स होता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द ट्रिपल डब्ल्यू? डब्ल्यू को इन्वेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? साइंटिस्ट भरत गोइका, एलन मस्क, टिम वर्निस या बिल गेट्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टिम वर्निस-लेस। इसका सही आंसर करेक्ट क्या होगा? टिम वर्निस। भरत गोइका तो फादर ऑफ टैली जिसको आप बोल सकते हैं। एलन मस्क तो नाम सुने ही होंगे आप लोग। बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? टिम वर्निस-लेस। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। द टर्म मेमोरी अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा मेमोरी जो है वो क्या करता है? मेमोरी अप्लाई करता है। कौन सा मेमोरी? मेमोरी का जो टाइप, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लोगे स्टोरेज। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टोरेज। व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम? नंबर ऑफ सिस्टम मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस कितना होता है? मतलब किसी भी डिजिट का कितना बेस होता है जो हम डेसिमल नंबर कहते हैं, जैसे 2, 10, 1.1 या 2.5। जिसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज 1.5 लाइन स्पेसिंग? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1.5। 1.5 जो होता है इसका क्या होता है? Ctrl+5 होता है। Ctrl+5 से हम क्या कर सकते हैं? 1.5 लाइन स्पेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और Ctrl+2 से क्या होता है? डबल लाइन स्पेसिंग। Ctrl+3 का प्रयोग इसमें नहीं है और Ctrl+4 का भी प्रयोग नहीं है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी Ctrl+5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शॉर्टकट कीज ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर। ये टैली का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है? F4, F5, F6 या F7। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग हम लोग बैंकिंग लेन देन के लिए प्रयोग करते हैं टैली में, रिकॉर्ड बनाने के लिए। जिसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? F4। F5 से पेमेंट होता है, F6 से रिसिप्ट वाउचर, F7 से जॉन्डी वाउचर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इन विच मेमोरी इज डेटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ? जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या अचानक लाइट कट जाता है तो इनमें से कौन सा मेमोरी में डेटा जो है वो ऑटोमेटिक लॉस हो जाता है? फ्लॉपी, रैम, सीडी या डिस्क? इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं या टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी इसको आप जानते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। फ्लॉपी भी क्या एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी क्या एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और डिस्क भी हमारा क्या है? एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 की ओर। Ctrl+P इज यूज टू, Ctrl+P इज यूज टू पैराग्राफ ऑप्शन, क्विक प्रिंट, पेज फॉर्मेट या प्रिंट ऑप्शन? Ctrl+P सभी को पता होगा, ये आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रिंट ऑप्शन। Ctrl+P से क्या खुलता है? प्रिंट ऑप्शन। तो प्रिंटिंग करने के लिए हम लोग एमएस वर्ड में या कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+P का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रिंट ऑप्शन हमारा खुल जाता है, जिसके माध्यम से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ब्राउजिंग डेटा, इनमें से कौन सा ब्राउजिंग डेटा के लिए है? प्रोटोकॉल के लिए TCP, HTTP, FTP या नन ऑफ दीज? इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर क्या होगा? विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा? ब्राउजिंग डेटा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का? नहीं,
HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नहीं, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तीनों में तीनों आंसर इसका क्या गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो HTML होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको ऑप्शन क्या करना है, नन ऑफ दीज टिक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज। MS वर्ड में या MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप या कहीं पर भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का काम क्या है, कहाँ से आप करते हैं, साइज से, ओरिएंटेशन से, लेआउट से, या नन ऑफ दीज। पेज का ओरिएंटेशन में जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, जिसको वाइड एंड टॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या है, TB, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और एक्साबाइट। KB स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, KB का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट। कितना MB के बराबर होता है, कितना बिट के बराबर, 1024 KB के बराबर कितना होता है, 1 MB होता है। 1024 KB के बराबर कितना होता है, 1 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। 2007 ऑफिस का वर्जन है, 10B ऑफिस का वर्जन है, 19B ऑफिस का वर्जन है, और विंडो 11 विंड ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन D होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is not used for permanent storage device। इनमें से कौन सा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, HDD, SSD, RAM और DVD। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो पूछ रहा है, ध्यान रखना आप लोग। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा, इसमें से पूछ रहा है नॉट अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, रैम है। बाकी सारा क्या है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा सेट 9 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, टैली का ही है, कोई बात नहीं। विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी। मतलब टैली में किसी कंपनी को ओपन किए हुए हैं, उस कंपनी को अगर आपको क्लोज करना है तो कहाँ पे जाते हैं, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, सेट कंपनी या अल्टर कंपनी। किस में जाते हैं, अल्टर। तो आपको क्या करना है, इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन C, सेट कंपनी। सेट कंपनी से आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं किसी भी कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब कंपनी को ओपन करना, क्रिएट का मतलब न्यू कंपनी बनाना, अल्टर का मतलब सुधारना और डिलीट करना। तो इस तरीक़ा से मैं आप सभी को आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट करके सॉल्व करके दे दिया। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, सेट 10 में। मैं आप सभी को 1000 प्लस MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करके देने का बात किया हूँ, तो मैं करके दूंगा आप सभी को। तो चलिए, आज हमारा सेट 9 कंप्लीट हो गया कंप्लीटली रूप से। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में सेट 10 में। अगर आप सेट 8 नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उससे पहले जितना भी है सब आप देख सकते हैं एक एक करके वीडियो। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।